कामेश्वर महादेव के मंदिर जाना और वहां की पूरी लीला का स्मरण करना। कौन कौन गया है कामवन? कामवन के कामेश्वर महादेव का मंदिर का दर्शन किस किसने करा? जरा हाथ उठाओ। करा है आप लोगों ने? रखिए आप। कामवन के कामेश्वर महादेव के मंदिर का कभी दर्शन करिएगा। और कामवन के कामेश्वर महादेव का मंदिर कहता है ब्रज की रज में वनों में श्रेष्ठ कामवन, काम्य वन, जो सबसे बड़ा वन है ब्रज का, ब्रज का सबसे बड़ा वन वही माना गया काम्य वन को, कामवन। कामेश्वर महादेव का वर्णन कह रहा है। ये गलत भ्रांतियां लोगों ने भर दी। शंकर जी तो भांग पीते हैं, शंकर जी तो गांजा पीते हैं, शिव जी का फोटो बना दिया चिलम लगाते हुए, शंकर भगवान का फोटो बना दिया भांग घोटते हुए, शंकर भगवान का फोटो बना दिया माता पार्वती के साथ भांग का लोटा लिए हुए। ये गलत, तुम्हारी सोच से परे है। ये चित्र बनाने वाला कुछ भी बनाए, उस चित्र की मूलता नहीं है, क्योंकि मेरा महादेव कभी नशा नहीं करता। अगर वो नशा करता है तो कभी कामवन में जाकर देखना कामेश्वर महादेव को, जहां पर माता पार्वती जी भगवान शंकर के सम्मुख में कामवन की उस धरा पर ब्रज के श्रेष्ठ वन में, काम्य वन में, कामवन के अंदर मां पार्वती जी तप करने के लिए बैठ गई। जब माता पार्वती जी तप करने के लिए बैठी, मां पार्वती जब तप में लीन हुई, माता पार्वती जी जब तप में लीन होती हैं, तप करने के लिए बैठती हैं, जब तप में माता पार्वती जी डूब जाती हैं, जब तप में मां पार्वती जी बैठ जाती हैं, देवादिदेव महादेव उनको ढूंढने के लिए निकलते हैं। शिव जी पार्वती को ढूंढ रहे हैं, माता पार्वती जी को शंकर भगवान ढूंढ रहे हैं। वो कहते हैं ना, हरि गोरा ढूंढ ढूंढ के हारी और नहीं मिलते त्रिपुरारी। फिर कामवन आए त्रिपुरारी। अब भगवान शिव पार्वती जी तप में कामवन में बैठी, काम्य वन में तप में लीन हो गई। शिव जी ढूंढ रहे हैं उनको। पहली बार शंकर भगवान पार्वती जी को ढूंढने के लिए निकले और कामवन की पवित्र भूमि पर ब्रज की रज में मेरे बाबा पहुंचे। मां जगत जननी को ढूंढते ढूंढते तो क्या देखते हैं कि माता तप साधना में लीन है, समाधि में लीन है। मां तप में डूबी हुई है, समाधि में डूबी हुई है, तप साधना में डूबी हुई है। मां तप साधना में लीन बैठी हुई है। मां ढूंढने के लिए निकली। शिव जी ने देखा पार्वती को, पूछा क्या कर रही हो? पार्वती जी बोली, प्रभु चौबीस घंटे आप नेत्र बन करके बैठे रहते हो, किसकी आराधना करते हो, किसका भजन करते हो, किसका स्मरण करते हो, वो मुझे जानना है। इसलिए मैं इस काम वन में आई हूं। काम वन में मेरी कामना पूरी करिए और मुझे बताओ कि आप किसकी अर्चना कर रहे हो, किसका भजन कर रहे हो। शंकर भगवान बोले, इतनी सी बात पूछने के लिए तुझे कामवन में आने की जरूरत क्या थी? नहीं, मेरी कामना है जो आपको पूरी करना पड़ेगी। शिव जी ने कहा, इस ब्रज के जो आदिष्ट देव हैं भगवान कृष्ण, उनकी मैं आराधना करता हूं और कृष्ण मेरी भक्ति में और मैं कृष्ण की भक्ति में डूबा रहता हूं। पर प्रभु, कृष्ण तो राधा का भी स्मरण करते हैं और राधा कृष्ण का स्मरण करती हैं। कृष्ण राधा का स्मरण करते हैं और राधा कृष्ण का स्मरण करती हैं। मुझे केवल इतना सा जानना है कि वो राधा तत्व है क्या?
वो राधा है क्या? अब जरा ध्यान देना, दुनिया के लोग कहते हैं शंकर नशा करते हैं, शिव नशे में डूबे रहते हैं, शंकर भांग का नशा, गांजे का नशा करते हैं। दुनिया के लोग भ्रम में जी रहे हैं। भगवान शंकर जैसे ही पार्वती जी ने पूछा कि राधा तत्व क्या है, राधा नाम क्या है, राधा संबोधन क्या है, शिव कुछ देर मौन होकर बैठ गए और भगवान कृष्ण की भक्ति में डूब गए। फिर पार्वती जी ने स्पर्श कर शंकर भगवान को हिलाया। मैं आपसे पूछ रही हूं राधा है कौन, राधा तत्व क्या है, राधा संबोधन क्या है? तब भगवान शंकर कहते हैं राधा का गुणगान तो शंकर कहते हैं मैं नहीं कर सकता। तो तुम नहीं कर सकते तो फिर कौन करेगा? शंकर भगवान कहते हैं कि मेरे दिल में जो कृष्ण बसा है उस कृष्ण को मैं राधा का गुणगान करने के लिए आमंत्रित करता हूं। मेरे दिल में जो कृष्ण बसा है, मेरे हृदय में जो श्याम बसा है, मेरे हृदय में जो कान्हा बसा है, वो गुणगान करेगा। आप पहचानते ही नहीं व्यक्ति को, और किसी ने कह दिया वो व्यक्ति तो ऐसा है, किसी ने कह दिया किसी को तुम जानते तक नहीं, पहचानते तक नहीं, और किसी ने कह दिया अरे वो उनसे मत मिलना, बहुत बेकार व्यक्ति है, बहुत बेकार, बहुत बेकार। अब किसी ने तुमसे कह दिया, तुमने उसको बेकार मान लिया, और किसी ने तुमसे कह दिया वो व्यक्ति अच्छा है तो तुमने अच्छा मान लिया। अरे जब तक उससे मिलो नहीं तब तक निर्णय पर मत पहुंचना कि वो बेकार है कि वो अच्छा है। एक बार मिलकर जरूर देखना कि वो अच्छा है कि बुरा है। शिव कह रहे हैं राधा नाम रस है, राधा नाम औषधि है। जैसे ही शिव के मुख से निकला राधा औषधि है, हां राधा औषधि है। कैसे कह सकते हो आपकी राधा औषधि है? तब देवादिदेव महादेव ने कहा सुनो गौरा, सुनो ए पार्वती, ब्रज रज में जब से भगवान कृष्ण जन्मे, ब्रज रज में जब से मेरे कान्हा प्रकट हुए, तब से ब्रज की रज में कोई बीमारी नहीं हुआ, कोई दुख ही नहीं हुआ, कोई रोग नहीं आया। जब तक कृष्ण ब्रज की रज में जन्मे, जब तक कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था तब तक रोग थे, बीमारी थी, दुख था, तकलीफ थी। पर भगवान कृष्ण के जन्म लेने के बाद, भगवान कृष्ण के ब्रज रज में प्रकट होने के बाद कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई दुख नहीं था। क्यों? क्या ब्रज की रज में कन्हैया के जन्म के बाद कोई बीमार नहीं हुआ? भगवान शंकर कहते थे बीमार भी होता था ना तो लोग कृष्ण को बुला लेते थे। फिर कृष्ण क्या करते थे? तो कहा कृष्ण जो बीमार होता था ना उसके कानों में कुछ कहकर चले जाते थे, और जो बीमार होता था वो 1 सेकंड में उठकर खड़ा हो जाता था। ये कृष्ण की वाणी थी। कृष्ण की वाणी। काम बन के कामेश्वर महादेव मां पार्वती जी को व्याख्यान कर रहे हैं राधा का। औषधि राधा, राधा वो औषधि है जिसको पहचान गए तो जीवन का सुख पा गए। राधा वो औषधि है। अरे दुनिया के लोग हंसते हैं, अष्टमी के दिन रात्रि के समय पर राधा कुंड का स्नान करने पर क्या संतान की प्राप्ति हो जाती? यहां एक नियम होगा है कि राधा कुंड का स्नान अष्टमी को हुआ करता है, ऐसा नियम। क्यों? वो औषधि है राधा, संबोधन राधा का औषधि तत्व है। भगवान ने कहा ऐसा होता है? पार्वती जी बोली ऐसा होता है? हाँ
एक लीला सुनाई भगवान शंकर ने। एक ब्रज में बूढ़ी माँ रहती थी, बुजुर्ग थी, वो बुजुर्ग थी, बूढ़ी थी। गांव में कोई भी महिला बीमार पड़ी, कोई बच्चा बीमार पड़ा, कोई पुरुष बीमार पड़ा, तो इस बूढ़ी माँ को बुलाते थे, ये बूढ़ी माँ उसका इलाज कर देती थी। इसकी बहुत सत्ता थी, पूरे ब्रज में इस बूढ़ी माँ को लोग पूछते थे। बूढ़ी माँ आई और हाथ फेरा, ठीक कर दिया। बूढ़ी माँ का बड़ा वर्चस्व था, पर बूढ़ी माँ की सत्ता भी कब तक चली, जब तक कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, भगवान कृष्ण प्रकट नहीं हुए। इसके बाद जब भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, भगवान कृष्ण का जन्म हो गया, उसके बाद बूढ़ी माँ की सत्ता भी नहीं चली। और सावधानी से सुनना रे ब्रजवासियों, कई लोग कह देते हैं ब्रज में रहने वाले को डरने की जरूरत नहीं। ब्रज में रहने वाला कभी मुख से ये मत कहना कि किसी ने तुम्हारे ऊपर टोना कर दिया। ब्रज में रहने वाला कभी मत कहना कि तुम्हारे ऊपर किसी ने चौकी बिठा दी। ब्रज में रहने वाला कभी मत कहना कि तुम्हारे ऊपर किसी ने टोना करा, कि टोटका करा, कि किसी ने नींबू पटका, कि किसी ने मिर्ची पटकी, कि किसी ने जादू करा, कि तंत्र विद्या करी, कि मंत्र विद्या करी। ब्रज की रज में कृष्ण और राधा बसते हैं, इसलिए इस रज पर न टोना होता है न टोटका होता है। पूरी दुनिया का क्षेत्रपाल, पूरी दुनिया का कोतवाल, काशी में जाओगे तो काशी के कोतवाल काल भैरव कहलाते हैं, पर पूरी दुनिया में सारे तीर्थों के कोतवाल भैरव बनकर बैठे हैं। केवल ब्रज 84 कोस ऐसा है जहां का कोतवाल महादेव बनकर बैठा है। भूतेश्वर, चकलेश्वर, कामेश्वर, ये स्वयं कोतवाल बनकर बैठे हैं। केवल एक ब्रज की रज ऐसी है जहां का कोतवाल शिव है, जहां का क्षेत्रपाल शिव है। नहीं तो काशी के क्षेत्रपाल और कोतवाल भी काल भैरव है। उज्जैनी के क्षेत्रपाल स्वयं भैरव हैं। सारी दुनिया के जितने तीर्थ हैं, हरिद्वार, प्रयागराज, सबके कोतवाल भैरव कहलाते हैं। पर केवल एक ब्रज की रज ऐसी है जहां का कोतवाल स्वयं भूतेश्वर, चकलेश्वर, कामेश्वर, अशेश्वर भगवान शिव कहलाते हैं। यहां का कोतवाल क्षेत्रपाल मेरा शंकर है, मेरा शिव है। दुनिया में लोग मरते हैं, उसका हिसाब भैरव को देना पड़ता है, और ब्रज में जो मरता है उसका हिसाब शंकर को देना पड़ता है, शिव को देना पड़ता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल का। ब्रज में सारी दुनिया में मरोगे उसका हिसाब भैरव देगा, पर ब्रज 84 कोस में कोई मर भी गया, प्राण छूट भी गए, तो उसका हिसाब शंकर जी को, भूतेश्वर को देना पड़ता है। मथुरा में विराजमान भूतेश्वर उसका हिसाब देते हैं। गोवर्धन परिक्रमा में चलते चलते ब्रजरज में कोई चले गया तो चकलेश्वर हिसाब देते हैं। वन क्षेत्र में कोई मर गया तो कामेश्वर, अश्वेश्वर हिसाब देते हैं। जी, ये हिसाब देने के लिए बैठे हैं कि इनका हिसाब देना पड़ेगा। और कोई ब्रज की रज में रहने वाला कोई कह दे कि मुझे शंकर जी से कोई मतलब नहीं, मुझे शंकर जी पे कोई आस्था नहीं, मुझे शंकर जी पे कोई विश्वास नहीं, जो शंकर की निंदा इस ब्रज की रज में रहने वाला व्यक्ति कर देता है, उसको कभी मेरा मुरली मनोहर, मेरा कृष्ण, मेरा बांके बिहारी मिल ही नहीं सकता, कभी नहीं मिल सकता। वो जिंदगी भर जपता रहे, भले जिंदगी भर कितनी माला जप ले, तो मेरा कृष्ण और राधा नहीं मिल सकते अगर उसने शंकर का गुणगान नहीं किया तो, शिव का स्मरण नहीं किया तो। जप ले। सुनो पार्वती, गांव में एक बूढ़ी माँ रहती है, सबको ठीक कर देती, पर जब से कृष्ण प्रगटे, जब से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, तब से बूढ़ी माँ की सत्ता चली गई। बूढ़ी माँ को लोग पूछते ही नहीं। क्यों? कोई बीमार पड़ता है तो कृष्ण को बुला के ले आते हैं, वो उसके कानों में कहता है, वो अच्छा से जाता है। बूढ़ी माँ को टेंशन हो गया कि मेरी बात खत्म हो गई, लोग मुझे पूछ नहीं रहे, मेरा सम्मान नहीं कर रहे। तो बूढ़ी माँ ने सोचा, आखिर कृष्ण ऐसा कौन सा मंत्र देता है कि बस कान में मंत्र बोला और
व्यक्ति ठीक हो गया। तो बूढ़ी माँ ने सोचा अपन अगर वो मंत्र सीख लें तो फिर से अपनी सत्ता हो जाए, फिर से अपना वैभव हो जाए, फिर से लोग मुझे पूछने लगेंगे। तो बूढ़ी माँ ने प्लानिंग करी कि एक काम करती हूँ कि मैं बीमार पड़ जाती हूँ, मैं बीमार पड़ूंगी, कृष्ण आएगा, मेरी बहू उसको दौड़ कर लेकर आएगी और कृष्ण मेरे कानों में मंत्र कहेगा, मंत्र कहते समय सीख लूंगी तो फिर सबके कानों में कहती फिरूंगी और सब ठीक कर दूंगी, फिर कृष्ण को पूछना लोग बंद कर देंगे। आज बूढ़ी माँ चलते चलते डंडा पकड़ कर चल रही थी, चक्कर खा के नीचे गिर गई। नीचे गिरी, इतने में बहू दौड़ कर गई और कृष्ण के पास जाकर कहा, अरे कानूड़ा, अरे कन्हैया, कन्हैया, ओ कन्हैया। कन्हैया बोले, क्या बात है काकी, क्या हो गया? मेरी सास चक्कर खा के नीचे गिर गई, उसको ना जाने क्या हो गया। कृष्ण जल्दी चल, मेरी काकी के, मेरी सास के कान में जल्दी से मंत्र दे दे। इतने में कृष्ण उठे नहीं, वहीं पर बैठे थे और कमर हिलाने लगे कृष्ण, दोनों हाथ रखकर। इतने में गोपी ने कहा, कृष्ण तू कब से निष्ठुर हो गया रे? तू तो दया करता है, करुणा करता है, दया सागर है तू, करुणा सागर है कृष्ण तू, सबकी बीमारी ठीक करता है। मेरी सास बूढ़ी, उसकी बीमारी क्यों नहीं ठीक करता? चल उठ के जल्दी से मेरे साथ। भगवान कृष्ण उठकर बोले, देख कर गोपी देख, मैं ना जितनी भी जुबान गोपियां हैं, जितनी भी जवान गोपियां हैं, उनके कानों में मंत्र देता हूं, उनको ठीक कर देता हूं, पर बूढ़ियाओं के कान में मंत्र नहीं देता। ये बुढ़ियों के कान में मैं मंत्र नहीं देता, तो फिर बुढ़ियाओं को ठीक कौन करेगा? भगवान कृष्ण कहने लगे, चिंता मत कर, मेरी मैया यशोदा ने मेरे हाथ में एक डंडा दिया है गाय चराने का, बस 21 बार डंडे को जम के मारता हूं और बुढ़िया ठीक हो जाती है। इतने में गोपी ने कहा, कुछ भी कर पर मेरी सास को ठीक कर दे, ले चल डंडा। कन्हैया ने डंडा उठाया, लुकुटी पर हाथ रखा और पहुंच गए काकी के घर। इतने में सब पूछ रहे थे, कन्हैया आ गया, अब ठीक कर देगा। इतने में बहू चिल्लाकर बोली, पर मेरा कन्हैया एक नियम लेके आया है। कौन सा नियम? जवान जितनी गोपियां हैं उनके कानों में मंत्र देता, और जितनी भी बुढ़ियां हैं इनको डंडे से कूट कूट के मंत्र देता। इतने में बुढ़िया के कानों में गया कि डंडे से 21 बार मारेगा और फिर मंत्र देगा। तो बुढ़िया तो पहले ही उठ के बैठ गई, मैं तो अच्छी हो गई, एकदम बढ़िया, चकाचक। बुढ़िया ने कृष्ण को देखा, हाथ जोड़कर कहा, रे लाडले इधर। गोदी में बिठाया, कृष्ण से कहा, कन्हैया एक बात पूछूं तुझसे, एक बात कहूं तुझको? कृष्ण कहते हैं, मां बोल, क्या कहती है? कृष्ण, तो कौन सा मंत्र ऐसा औषधि के रूप में दे देता है कि बीमार पड़ा व्यक्ति एक क्षण में उड़ जाता है? तब कन्हैया ने कृपा करी, काकी के कान में मंत्र दे दिया, राधा। कौन सा मंत्र दिया? राधा। मंत्र दे दिया राधा। राधा मंत्र जो काकी के कान में गया, काकी कहती है कि राधा मंत्र में इतना बल है, राधा मंत्र इतना बल। शिव कह रहे हैं पार्वती जी से, राधा औषधि है। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम, उनकी बांधा दूर करे श्री राधे जो को नाम। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे, मने प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। ये
प्रियता है राधा संबोधन, प्रियता। औषधि है राधा, अमृत है राधा। और क्या कह रहे हैं भगवान शंकर, तुम पूछती हो मैं नशा किसका करता हूं। शंकर कहते हैं दिल में कृष्ण बसे हैं, कृष्ण के दिल में राधा बसी है। राधा कृष्ण जब दिल में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति की शुद्ध तो वैसे ही चली जाती है, वो राधे राधे का वो राधे शुद्धता चली गई महाराज, शुद्धता। भगवान शंकर कामवन में माता पार्वती जी की कामना को पूर्ण कर रहे हैं। पार्वती जी को जब सारा संवाद कहा देवाधिदेव महादेव ने, तब पार्वती जी के नयनों से अश्रु की धार बह रही। पार्वती जी के नैनों से अश्रु की धार निकल रही है। शिव जी ने पूछा, पार्वती गौरा तुम्हारी आंख में अश्रु, तुम्हारी आंख में आंसू। पार्वती जी कह रही हैं राधा तत्व को जानना साधारण नहीं है महाराज। शिव जी से पार्वती जी ने कहा, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं, आपसे मैं कुछ लेना चाहती हूँ, कुछ मांगना चाहती हूँ, आपसे मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या चाहिए पार्वती? पार्वती जी कहती हैं, आपने मेरी कामना पूर्ण करी, आपसे केवल इतना सा मांगना चाहती हूँ कि आप इस कामवन में, इस कामवन के अंदर विराजमान होकर सबकी कामना पूर्ण करना। जो ब्रज 84 कोस की यात्रा में आए और कामवन की धरा पर पांव रखे, जिस कामना से वो आया है उसकी कामना पूर्ण करो। शिव जी कामेश्वर महादेव के रूप में उस कामवन के अंदर ब्रज धरा पर विराजमान हो गए। ब्रज धरा विराजित। बोल कामेश्वर महादेव की। शिव विराजमान। ये जो संवाद है शिव महापुराण का, ये बड़ा बड़ा विचित्र संवाद। कुछ देना और कुछ लेना साधारणता नहीं है। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण के अंतर्गत। लोग कहते हैं कि शंकर भगवान को केवल व्यक्ति एक बेलपत्र देता है, एक लोटा जल देता है, पर पद्म पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, कूर्म पुराण, ब्रह्मविवर्त पुराण, जिनके अंदर लिखा है एक बेलपत्र हम शिव को देते हैं, शंकर भगवान को एक बेलपत्र देना उतना ही बलवान है जैसा एक सालिग्राम भगवान को सोने के सिंहासन पर रखकर किसी ब्राह्मण को हम जब दान करते हैं, उसके बराबर एक बेलपत्र शिव को चढ़ाने का फल प्राप्त हो जाता है। उसके बराबर का फल हमको केवल एक बेलपत्र से प्राप्त हो जाता है। भगवान एक बेलपत्र से प्राप्त हो जाता है। केवल एक बेलपत्र हमने समर्पित करी और उतना फल हमको मिल गया, उतना फल हमको प्राप्त हो गया। मेरी जीजियों और मेरे जितने ब्रज के जीजाउन बैठे हैं, सबसे निवेदन करूंगा, कभी भी मौका मिल जाए आपकी जिंदगी में और आप कभी किसी शिवालय के अंदर, किसी शंकर मंदिर में, किसी शिव मंदिर के अंदर आप जब जाएं, भगवान शंकर के मंदिर में आप जब प्रवेश करें,
शिवालय के अंदर जब आप पहुंचे, आपके हाथ में जल का लोटा हो, पात्र हो ना हो, आपके हाथ में एक बेलपत्र हो ना हो, पर इतना जरूर याद रखना कि शंकर जी पे चढ़ी हुई अगर बेलपत्र भी आपको मिल जाए और आप उसको धोकर भगवान शंकर को समर्पित कर देते हो, तो उतना ही फल मिलता है जितनी आप बेलपत्र को लेकर आए हो, शंकर जी को आपने समर्पित करा है, उतना ही फल शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को चढ़ाकर भी प्राप्त कर सकते हो। एक पत्र है, देखिए, गुरुजी, मेरा परिवार लॉकडाउन 2020 से आपकी कथा श्रवण कर रहा है। इसमें नाम देखो, कहीं नाम आएगा। मैं दिल्ली शास्त्री पार्क, जमुना पार्क परिवार सहित आई हूं। गुरुदेव, 2005 में विवाह हुआ, संतान की प्राप्ति नहीं हुई। डॉक्टरों का इलाज करवाया 2005 से, पर कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। लोग हमारी हंसी करते थे, आड़ा टेढ़ा कहते थे, बांझ तक संबोधन कर देते थे। डॉक्टरों के अनुसार मेरे गर्भ में टीवी का रोग भी हो गया था। उन्होंने मुझे गर्भ में टीवी का रोग बता दिया था, जिसका इलाज भी चला। संतान कभी नहीं होगी, ये डॉक्टरों ने कहा था। तभी हमने 2020 तक इलाज करवाया, उसके बाद हमने दवाइयां बंद कर दी। 2021 में हमने डॉक्टर से फिर कोई दवाई नहीं ली और सारी दवाइयां लेना बंद कर दी। मैंने 2022 को पशुपतिनाथ का व्रत किया, 3 महीना इंतजार किया, कोई सफलता नहीं मिली। गुरुदेव, आप हमेशा व्यासपीठ से कहते हो कि पशुपति व्रत करने वाले को 3 महीने में फल मिलता है, पर गुरुदेव मैंने 2022 में पशुपतिनाथ का व्रत किया, सफलता नहीं मिली। मैं 3 महीने इंतजार करती रही। तब मेरा आस और विश्वास दोनों टूट गया। तभी मेरी भाभी ने मुझसे कहा, दीदी मेरे गर्भ में बच्चा है और डॉक्टर ने मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो मुझे 2 बच्चे बताएं, आप ले लेना उसमें से एक बच्चा। परंतु दूसरी बार जब सोनोग्राफी करी गई तो गर्भ में एक ही बच्चा था, जो मेरी भाभी ने मुझसे कह दिया था, जीजी अब मैंने मुंह से बोल दिया है तो मैं आपको दे दूंगी। भाभी ने संतान देने का नियम लिया और प्रण किया कि मैं तुम्हें दे दूंगी, और भाभी ने अपनी संतान मुझे दे दी। पर गुरुदेव, लड़ाई तो इस बात की थी कि पशुपति व्रत मैंने करा था तो मेरा गर्भ क्यों नहीं ठहरा। तब मेरा बड़ा दुख मेरे हृदय में आया। पर गुरुजी, पशुपति व्रत का केवल 3 महीने के बाद में जब 4था महीना फिर आया और सोमवार का दिन आया, तो गुरुदेव पता नहीं बाबा की क्या मर्जी, मेरा गर्भ ठहर गया। और बाबा की कृपा से मेरे गर्भ से बाद में 11/2/2023 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसको मैं यहाँ प्रणाम करने के लिए लेकर आई हूँ। ये शिव तत्व है, ओघड़ी शंभु त्रिकालदर्शी। शिव कथा कहती है, आप अगर एक बेलपत्र भी शंकर जी को समर्पित कर रहे हैं, एकमात्र एक बेलपत्र, जरूरी नहीं कि वो बेलपत्र, प्रेशर खोलो, गला पकड़ रहा है बहुत ज्यादा, जरूरी नहीं कि एक बेलपत्र आप अपने घर से लेकर जाएं या
एक लोटा जल आप अपने भाव के, आप तो वहां जो शंकर भगवान को बेलपत्र समर्पित है, जो शिव जी के पास में बेलपत्र है, आप उसको उठाकर धोकर भी अगर आप समर्पित कर रहे हैं तो देवाधिदेव महादेव उसको स्वीकार कर रहे हैं, भगवान शंकर उसको स्वीकार कर रहे हैं, भगवान शिव उसको ले रहे हैं। बस निर्मल मन सो मोहि, आपका मन, आपका भाव, आपका हृदय जितना शुद्ध होगा, जितना निर्मल होगा, जितना श्रेष्ठ होगा, भगवान को मिलने में उतनी देरी नहीं होगी, वो तुरंत मिल जाएगा। महाराज एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, ब्रज की धरा पर भाग्य बताने वाले ढेर मिलेंगे तुमको। कोई तोता लेकर बैठा रहेगा तो तोता भाग्य बता देगा, किसी किसी मेले में तो गधा भी भाग्य बता देता है। देखा है आप लोगों ने कि नहीं देखा? अरे बोलो तो जम के। तो वो गधा भी जाकर खड़ा हो जाता है तो भाग्य बता देता है, तोता भी भाग्य बता देता है। कहीं कहीं ढेर मिलेंगे जो 24 घंटे तुम्हारा भाग्य बता देंगे। परशु महापुराण की कथा कहती है, भाग्य बताने वाले बताएंगे, और जो भाग्य में होना है वो तुम्हारे सामने तो कोई बताए चाहे ना बताए, तुम्हारे सामने तो वो आएगा ही जो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ होगा। पर इतना जरूर है, भाग्य बताने वाले ढेर मिल सकते हैं, पर भाग्य बनाने वाला तो केवल एक देवाधिदेव महादेव, केवल एक शिव के सिवा, भगवान शंकर के सिवा कोई भाग्य बनाने वाला नहीं हो सकता। शंकर के सिवा भाग्य बनाने वाला दुनिया में कोई नहीं हो सकता। केवल अगर होगा तो मेरा देवाधिदेव महादेव ही होगा, मेरा शिव ही होगा, केवल शिव। क्या देगा क्या ना देगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है। देखा, सृष्टि की रचना भगवान ब्रह्मा जी के कहे और शिव जी ने कहकर सृष्टि की रचना करी। हृदय से दक्ष को प्रकट किया। माता प्रसूति और दक्ष का मंगल विवाह हुआ। कई कन्याओं का जन्म हुआ। उसके बाद भी दक्ष प्रजापति ने मां जगत जननी से, जगदम्बा से, दुर्गा भवानी से एक बेटी और मांगी। मां मुझे एक बेटी और दे दीजिए, एक बेटी और मुझे दे दो मां, बस इतनी कृपा करो, मेरे एक बेटी का जन्म और हो जाए। देवी मैया प्रकट होकर बोली कि तेरे घर में इतनी सारी बेटियों का जन्म हो गया, इतनी सारी बेटियां तेरे घर में जन्म ले ली और तू एक बेटी और मंग रहा। 60 कन्याओं का जन्म पहले हो चुका, उसके बाद एक कन्या और मंग रहा। अरे दक्ष कहते हैं कि मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे बेटी दो। बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तारता। बेटी 2 कुल को तारती है, पर दुख कब होता है? एक पिता, एक माँ कब रोती है? एक माता पिता की आंख में आंसू कब आता है? एक माता पिता के नैनों में जल कब आता है? कब रोते हैं माता पिता? जिस दिन बेटी जन्म लेती है उस दिन से पिता माँ 2-2 रुपए जोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ जितनी माताएं बैठी है, जितने भाई बैठे हैं, जिसके घर में बेटी जन्म लेती है तो वो उस दिन से जोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। साड़ी अच्छी आ गई, मायके से मिल गई, बेटी को दे देंगे, चढ़ावे में रख देंगे, संभाल संभाल के बेटी के लिए, संभाल संभाल के पेटी के अंदर और पलंग के अंदर, बिस्तर पेटी में नीचे दबा दबा कर। कोई श्रृंगार का डब्बा आ गया, रख दिया, कोई डब्बा मिल गया, रख दिया, कोई बर्तन आ गया, रख दिया, कोई भांडा आ गया, रख दिया, कोई सामान आ गया, रख दिया। बेटी के लिए माता पिता 2-2 रुपए जोड़ना प्रारंभ कर देते।
2-2 रुपए माता पिता जोड़ते हैं, जोड़ जोड़ कर एकत्रित करते हैं, 2-2 रुपए इकट्ठा करना प्रारंभ कर देते हैं। और जब 2-2 रुपए माता पिता जोड़ते हैं और मालूम पड़े बेटी किसी दूसरे के साथ बिना बताए जाकर विवाह कर लेती है, तो बेटी कभी खुश मत होना इस बात के लिए कि मैंने जिसको चाहा मैंने उससे शादी कर ली, मैंने विवाह कर लिया, मैंने शादी कर ली। जिन पिता ने जिन माता ने 2-2 रुपए जोड़े तेरी शादी के लिए और तू दूसरी जगह जाकर शादी कर लेती है, तो इतना अंदाजा जरूर रखना कि माता पिता का वो 2-2 रुपया जुड़ा की जुड़ा रह गया और तेरी शादी के बाद में तू 2-2 रुपए के लिए मोहताज जरूर एक बार जिंदगी में होए, ये निश्चित है। शिव महापुराण की कथा कहती है 94 तरह के नरक, उन नरकों से बेटी का कन्यादान पिता को नरक से बचा लेता है। जो पिता दिन भर दुकान पर बैठता है, नौकरी करता है, सर्विस करता है, व्यापार करता है और कुछ गलत बोल देता है, झूठ बोल देता है, कुछ गलत तरीके से कमा कर ले आता है, कुछ गलत तरीके से बोल कर ले आता है, कुछ गलत तरीके से प्राप्त कर लेता है। जब वो अपनी बेटी का हाथ पीला करता है, जब बेटी का कन्यादान करता है, कन्यादान का जब संकल्प करता है पिता, अपनी पत्नी के साथ बैठकर बेटी का हाथ पीला करता है, कन्यादान करता है। पिता अपनी दुकान पर बैठकर नौकरी में, सर्विस में, व्यापार में, व्यवसाय में कितना भी छल करा हो, बेईमानी करा हो, कपट करा हो, झूठ बोला हो, पिता ने अपने बच्चों को परवरिश करने के लिए कितना भी झूठ बोला होता है, पर जब बेटी का कन्यादान बाप करता है, जब कन्यादान का संकल्प छूटता है, हाथ में से पिता का जल छूटता है, उस समय पर कन्यादान करते समय, बेटी का कन्यादान करते समय बाप सारे नरकों से मुक्त हो जाता है और पिता नरक नहीं भोगता है। पिता नरक नहीं भोगता। बेटी का कन्यादान करने वाला बाप कभी नरक में नहीं जाता। अब ये बेटियों पर निर्भर है कि आप अपने पिता को कन्यादान का मौका दे रहे हो कि ना दे रहे हो। ये बेटियों पर निर्भर है कि आप अपने पिता को कन्यादान करने का मौका दोगी कि नहीं दोगी। हमारा निवेदन इस व्यासपीठ के माध्यम से, ब्रज की इस धरा से, ब्रज की इस भूमि से, ब्रज की इस रज से है, आप अच्छे कॉलेज में पढ़ो, अच्छे स्कूल में पढ़ो, माता पिता जैसे कपड़े तुम पहनना चाहते हो वैसे कपड़े तुम्हारे माता पिता तुम्हें दिलवाते हैं। पिता की औकात नहीं, फिर भी वो हिम्मत कर कर तुम्हें पढ़ने के लिए दिल्ली, आगरा भेज देता है, मथुरा भेज देता है। पिता की सामर्थ्यता नहीं, फिर भी वो बड़े से बड़े कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करा देता है और इस विश्वास पर भेजता है कि मेरी बेटी मेरा नाम करेगी। मेरा बेटियों से निवेदन है, तुम कितने भी अच्छे कॉलेज में पढ़ना, कितनी अच्छी एजुकेशन लेना, पर निवेदन है अपने पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना, जरूर दो। अपने पिता को कन्यादान का मौका जरूर, उसको कन्यादान करने का मौका दीजिए। वो भटके, पढ़ो, खूब पढ़ो। भगवान शंकर की बेटी अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि उसको पाने के लिए बहुत बहुत एक हुंड नाम का दैत्य, कोई असुर, कोई राक्षस, कोई देव अशोक सुंदरी को पाना चाहता था। पर भगवान देवाधिदेव महादेव की पुत्री अशोक सुंदरी इतनी सुंदर, इतनी सुंदर
मां जगत जननी जगदम्बा ने जिसको प्रकट करा हो, माता पार्वती जी ने जिसको प्रकट करा हो, वो साधारण कैसे हो सकती है? तब राजा नहुष की कथा वर्णन करती है। राजा नहुष का संबंध आया भोलेनाथ जी के यहाँ कि साहब आपकी बेटी अशोक सुंदरी का विवाह चाहिए, उसका मंगल हस्त कमल चाहिए। तब बाबा ने जब बेटी को विदा करा है, मेरे शंकर भगवान, लोग कहते हैं क्या शिवजी किसी कन्या का कन्यादान करे हैं? शंकर भगवान ने अपनी बेटी अशोक सुंदरी का जब कन्यादान करा, शंकर पार्वती स्वयं कन्यादान करने के लिए जब बैठे, राजा नहुष के साथ में जब अशोक सुंदरी का मंगल विवाह हो रहा था, जब बेटी का मंगल विवाह हो रहा था, हाथ में हाथ दिया गया, हल्दी का लेपन किया गया, सुंदर कन्यादान का भाव पिंड रखा गया, सुंदर आनंद के साथ में जब देव अधिदेव महादेव गंगा को हस्त कमल में लेकर बेटी के हस्त कमल पर छोड़ने लगे, तब बेटी अशोक सुंदर की आंख से आंसू बहने लगे। बेटी की आंख से अश्रु बह रहा है। बेटी की प्रसन्नता, बेटी के जन्म की प्रसन्नता, बेटी के विवाह की प्रसन्नता, बेटी के बच्चों के जन्म की प्रसन्नता कोई पिता से पूछे क्या होती है। और आप तो ब्रजरज में रहते हो, ब्रजभानु जी के घर में जब लाली को जन्म हुआ था ना, तो ब्रजभानु जी के यहाँ की जो ब्रजभानु जी की जो सासू जी थी ना, राधा जी की नानी, इतनी खुश हुई थी। नानी दोनों बहुत खुश हुई थी। भगवान कृष्ण की जो नानी थी, यशोदा जी की माँ पाटला देवी, जब कृष्ण का जन्म हुआ था, जब वो भी बड़ी प्रसन्न हुई थी। और राधा जी की जो नानी थी, वो भी बड़ी प्रसन्न हुई थी। भगवान कृष्ण की नानी तो इतनी प्रसन्न हुई थी, इतनी प्रसन्न हुई थी कि राधा जी की भगवान कृष्ण की नानी ने तो पत्र लिखकर भेज दिया था यशोदा जी के यहाँ, यशोदा तेरे घर में लाला हो गया, तू अपने नानी के घर में उसको लेकर नहीं आएगी। तब यशोदा जी लाला को लेकर जब गई थी ना पाटला देवी के यहाँ, और पाटला देवी के यहाँ जो लाला को लेकर गई थी यशोदा जी, पल्लू में लाला छुपे हुए थे। और अपनी मायके में जो यशोदा जी लाला को लेकर गई और जो पहुंची, तो पहली बार बेटी जब अपने बच्चे को लेकर आती है, घर की जो माँ होती है, बच्चे की जो नानी होती है, वो पानी का लोटा उतारती है और तिलक करती है। तो जो लाला को लेकर यशोदा जी पहुंची थी भगवान कृष्ण को, तो पाटला देवी ने देखा कि लाला कहाँ है, तो इतने में यशोदा जी ने कहा मेरे ये पल्लू में आंचल में छुपा हुआ है। तो इतने में पाटला देवी ने कहा दिखा तो सरी, उसका दर्शन करा तो सरी, कहाँ है वो, जरा दर्शन करा। अब जो यशोदा जी ने अपने लाला के ऊपर से वस्त्र हटाया और पाटला देवी ने जो कन्हैया का दर्शन करा, दर्शन करते से आरती की थाली से आरती नहीं उतार दी, सबसे पहले आरती की थाली नीचे रखी और लाला का मुख फिर से देखा, और देखते से ही बोली री यशोदा, अरे ओ बेटी यशोदा। यशोदा बोली हाँ मैया, तू गोरी, नन बाबा गोरे, ये कारो कहां से आया? ओ यशोदा। यशोदा जी गोदी में लाला को लेकर बोली मैया, आधी रात को पैदा हुआ इसलिए काला हो गया। पाटला देवी बोली आधी रात को चांद भी तो निकलता है, उसके जैसा हो जाता। मैया रात को हुआ था, मेरे स्तनों में दूध नहीं आया ना मैया, तो घर में जो काली गाय थी ना, उसका दूध पिला दिया इसको, इसलिए काला हो गया। यशोदा जी बोली दूध काली गाय का हो चाहे लाल गाय का हो, दूध तो सफेद होता है, फिर ये गोरा क्यों नहीं हुआ? इतने में यशोदा जी बोली जब ये हुआ तो गोपियां इसको गले लगाने को आई, सबकी आंख का काजल चिपक गया, इसलिए काला। अरे आधी रात को जन्म, इसने काली गाय का दूध,
गायों का रंग काला इसलिए। यशोदा जी की मैया पाटला देवी बोली आप तो तूने इसको काला काजल लग गया तो नहलाया नहीं? यशोदा जी बोली खूब नहलाया पर आज तक गोरा नहीं हुआ। इतने में पाटला देवी बोली तू हट, अब नानी को दे। और जो नानी ने हाथ में लिया, नानी सुबेरे से उठती, लहंगा करती ऊंचा, पांव करती लंबा और कन्हैया को पटक लेती उल्टा। कितनी नानी बैठी है यहाँ? जितनी भी नानी बैठी है जरा हाथ तो उठाओ। तुमने अपने नाती की मालिश करी कि नहीं करी? अरे बोलो तो दोनों हाथ हिलाकर बताओ जरा, सही है? कैसे करी? लहंगा करा उल्टा ऊंचा और ऊंचा करके छोरे को पटका पांव में। सिर किधर? बोलो बोलो, बच्चे का सिर किधर रहता है? घुटने के पास कि पांव के पास? पांव के पास सिर, और पांव किधर? नानी की छाती के पास। और मैया ने लव घी और तेल जो घिसना चालू करा, यशोदा जी बोली मैया जरा धीरे, मैया जरा धीरे। यशोदा जी जैसे ही बार बार बोली धीरे धीरे, इतने में तो पाटला देवी को गुस्सा आ गया, हमने तो कोई बच्चे पैदा ही नहीं करे, ले तू धर ले। धीरे धीरे धीरे, चुप बैठ, यहां से जाएगा तो एकदम गोरा होकर जाएगा। घिसे जाए, घिसे जाए। इतने में भगवान कृष्ण मन में सोचे, और यो नानी नीचे से ऊपर तलक काला, जैतून के तेल से कुछ नहीं होने वाला। ये तो कंपनी का प्रोडक्ट है, कहां से गड़बड़? कौन सा तेल घिसोगे? ओ नानी, अरे नीचे से ऊपर तक काला, तेल से तेरे कुछ नहीं होने वाला। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? पाटला देवी ने खूब सुंदर लाला का श्रृंगार किया, खूब सुंदर, बड़ा सुंदर। बहुत सुंदर श्रृंगार। और जो सुंदर श्रृंगार पाटला देवी ने करा, यशोदा जी बड़ी खुश हुई कि मेरे नानी के घर से मेरा पुत्र जा रहा है तो सुंदर बनकर जा रहा है। उस दिन भगवान कृष्ण का नाम श्याम सुंदर हो गया। क्या नाम पड़ गया? श्याम सुंदर। अब ये सुंदरता साधारण थी ब्रजभानु जी की यहाँ भी। जब लाली का जन्म हुआ, बेटी का जन्म हुआ, और लाली जब ब्रजभानु जी के घर में प्रकट हुई, तो बेटी के जन्म पर खुशी किसको कहते हैं? नानी ने अपने सिर पे रखा गाड़ी का चक्का, चक्के पर रखा घड़ा, घड़े पर रखा घड़ा, घड़े पर घड़ा, घड़े पर घड़ा, और उस पर घी की बाती जलाकर नाचती नाचती नानी ब्रजभानु जी के यहाँ जाकर कहती है मेरी बेटी के घर में बेटी हुई है। ये प्रसन्नता होती है बेटी के जन्म की। ये ब्रज में ब्रजवासियों से सीखना चाहिए कि बेटी के जन्म की प्रसन्नता किसको करें। उसकी प्रसन्नता क्या है, ये वहां से सीखे। भगवान जब अशोक सुंदरी का हाथ में हाथ देकर कन्यादान कर रहे हैं, गंगा का जल हस्त कमल से नीचे दे रहे हैं, कन्यादान छोड़ते समय अशोक सुंदरी की आंखों में जल भरा था। पिता की दृष्टि गई भोलेनाथ जी की अशोक सुंदरी के ऊपर।
शादी की पूरी तैयारी पिता करता है, दहेज की पूरी तैयारी पिता करता है, सोना चांदी हीरा पन्ना सब पिता देता है, गाड़ी बंगला सब पिता देता है, पर बेटी की विदाई पिता नहीं देख पाता है, पिता नहीं देख पाता। बेटी की विदाई नहीं देख पाता। शिव जी अशोक सुंदरी को देखकर कन्यादान करने के बाद पार्वती जी से कहते हैं ये बेटी की विदा है। सुनो पार्वती, अशोक सुंदरी के नैनों में जल है। अशोक सुंदरी कन्यादान होने के बाद जब विदा होने लगी तो अपने पिता के पास में आई। शिव जी से अशोक सुंदरी कहती हैं बाबुल मैं जा रही हूं, आप मुझे कोई वर ना देंगे? शिव कहते हैं सुन अशोक सुंदरी, संसार की जो बेटी, संसार की जो स्त्री, संसार की जो नारी तेरा नाम लेकर, तेरा स्पर्श कराकर अगर एक अक्षत का दाना भी मुझे देगी तो वो बेटी की आंख में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। ये वचन शिव ने अशोक सुंदरी को। एक अक्षता, एक अक्षत का दाना, एक चावल का दाना। आज भी मेरी माताओं से निवेदन करूंगा, यहां पर जितनी बहन बेटियां बैठी हैं और आस्था चैनल के माध्यम से पूरे विश्व की जो माताएं कथा सुन रही हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जहां आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और लाखों की संख्या में पधारी हुई सारे बहन बेटियां अगर इस कथा को श्रवण कर रही हैं तो अपने भीतर उतारना, जब जब तुम्हारी जिंदगी में दुख आए, जब जब तुम्हारी आंखों में आंसू आए, किसी से जाकर मत कहना कि तुम्हें ये दुख है। एक चावल का दाना लेकर जाना, अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर आखा, आखा मतलब टूटा हुआ नहीं, पूर्ण अक्षत शिव को समर्पित करना। ज्यादा से ज्यादा 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाबा को चढ़ा कर देखना, तेरी आंख में आंसू नहीं रहने देगा मेरा भोलेनाथ। ये निश्चित था। एक पत्र आया है, एक पत्र में लिखा, मैं अर्चना श्रीवास्तव, पत्नी श्री आलोक श्रीवास्तव, अंबेडकर कॉलोनी, भोलेपुर, फतेहगढ़, फरुखाबाद की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, आप ही हैं? हाँ, दोनों हाथ ऐसे हिला दो, पीछे की ओर है। हाँ, दोनों हाथ हिला दो एक बार वापिस। ठीक है। फरुखाबाद की रहने वाली हूँ गुरुदेव। मेरा बेटा आकाश श्रीवास्तव जो भारतीय सेना की तैयारी कर रहा था, उसने कई बार परीक्षाएं दी, कुछ नंबरों से रह जाता था। बेटा बहुत निराश हो गया। माँ हूं ना गुरुजी, मन में थोड़ा सा भाव आया, बेटे को देखकर दुखी हो, बार बार परीक्षा देता, बार बार रह जाता। अब की बार मैंने बेटे से कहा तू चिंता मत कर, देवादिदेव महादेव पर पूरा भरोसा रख, एक लोटा जल समर्पित कर, पशुपति व्रत कर, एक बेलपत्र या एक अक्षत का दाना शिव को चढ़ाना प्रारंभ कर। गुरुदेव, जो बेटा कई सालों से लगा हुआ था और उसका नहीं हुआ, बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। सीहोर गया मेरा पुत्र, रुद्राक्ष उत्सव में होकर आया, वहां से रुद्राक्ष उत्सव में रुद्राक्ष तो नहीं मिला तो कंकर लेकर आ गया। कंकर की पूजन करता शंकर मानकर। आपने कहा था हरतालिका तीज पर 5 फुलेरे का दर्शन करना,
शिव कृपा जरूर करते हैं। मेरे बेटे से कहा तू 5 फुलेरे का दर्शन कर। बेटा कहता है माँ ये महिलाओं का त्योहार है, महिलाएं पूजन करती हैं, मैं दर्शन करने जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा दुनिया कुछ भी कहे, तू तो बाबा के दर्शन करने 5 फुलेरे का जा। मेरा बेटा 5 फुलेरे का दर्शन करने गया और बाबा की कृपा से 21/9/2023 को मेरा बेटा इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। ये शिव तत्व है, ओ घड़ी है, बैठी है बहन। हर हर महादेव। शिव तत्व आपका जितना भरोसा, जितनी दृढ़ता, जितना विश्वास आपका पक्का होगा, मेरे महादेव को मिलने में देरी नहीं, मेरे शंभू को मिलने में देरी नहीं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से मुक्ति ओमकार भोले ओमकार आयु शरण तिहारे शंभो शिव वचन दे रहा है। और एक बार अगर शंकर वचन दे दें तो वो वचन निभता है। तो ये अदालत, ये थाने, ये सब अब हुए। पहले के समय में बुजुर्ग माताएं अगर बैठी हो तो उनको मालूम होगा, ना पंचायत थी, ना थाने थे, ना अदालत थी। अगर कोई बात होती थी, शंकर जी के मंदिर में ले जाकर गंगा जली उड़वा देते थे। बोल तूने ऐसा करा कि नहीं करा। शिव के मंदिर में गंगा जली उड़वाते थे, क्योंकि शंकर के मंदिर में, शिव के ओटले पर, शंकर के सामने, शिव महापुराण में, शंकर की साक्षी में अगर मुख से एक बार भी झूठ निकल जाता है तो व्यक्ति को मरते समय मुख में गंगा जल नहीं आता, उसको तड़प तड़प कर मरना पड़ता। झूठा ना बोलो, झूठ ना बोलो। हम तो यहाँ पर भी आप लोगों से बड़े आप कहोगे सीवर वाले गुरुजी ऐसा बोलते हैं, हम स्पष्ट कहते हैं बिल्कुल सत्यता। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, कोई पेप्सी बांटेगा, कोई पानी की बोतल बांटेगा, कोई बिस्कुट का पुड़ा बांटेगा। बोलो री जी सही है कि गलत है? जम के तो बोलो सही है। कोई कुछ बांटेगा, कोई कुछ बांटेगा। शिव महापुराण की कथा है, पंडाल में बैठकर अगर आपने एक व्यक्ति से एक बिस्कुट का पुड़ा ले लिया और उसने पूछा आपको मिल चुका है, आपको सत्य बोलना चाहिए। हाँ साहब मेरे को आपने दे दिया है। दूसरा लोग नहीं साहब आप दूसरे को दे दो, सत्यता पर। शिव पुराण, शिव का धाम, शंकर का मंदिर, शंकर की चौखट, शिव का द्वार झूठ बोलने के लिए नहीं। ब्रह्मा जी ने एक बार झूठ बोला था और उनका सिर कट गया था। कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई थी, बड़ का पेड़ बन गया था, केवल असत्य बोलने पर। केवल असत्य, जो बोलो सत्य बोलो। इसलिए शमशान ले जाते समय मुर्दे को जब शमशान ले जाते हैं तब चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं राम नाम। अरे अच्छे से तो बोलो राम नाम सत्य। चिल्ला चिल्ला कर ले जाते हैं, क्योंकि अब तुम उसके दरवाजे जा रहे हो जिसको सत्य पसंद है, जिसको सत्य प्रिय है। अब हम इस बात में जजमान परिवार श्री सुभाष चंद्र जी अग्रवाल जी को और उनके बेटे सौरभ जी अग्रवाल जी को धन्यवाद देंगे। इस मामले में दोनों को, श्री सुभाष चंद्र अग्रवाल जी को भी धन्यवाद देंगे और उनके पुत्र श्री सौरभ जी अग्रवाल जी को भी धन्यवाद देंगे। जब अलवर में मिलने के लिए आए थे, ये कथा तो बहुत पुराने में ली हुई है इनने, पर अलवर में जब मिलने के लिए आए थे तो इनके मुख से, अग्रवाल जी के मुख से, सुभाष चंद्र जी अग्रवाल और सौरभ जी के मुख से एक शब्द बहुत सुंदर निकला। इन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही, गुरुदेव हम तो अलवर आए हैं व्यवस्था देखने के लिए,
हम मैनपुरी भी आएंगे व्यवस्था देखने के लिए। पर गुरुदेव, हम तो केवल निमित्त हैं। सुभाष चंद्र जी अग्रवाल जी का शब्द देखिए, हम तो केवल निमित्त हैं। कथा करवाने वाला स्वयं वो भोलेनाथ है और करने वाला, संभालने वाला भी भोलेनाथ। और गुरुदेव उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही है, इसको कहते हैं कि सत्यता का वचन क्या हो। हम सुभाष चंद्र जी अग्रवाल जी को इस बात के लिए साधुवाद दें, धन्यवाद। गुरुदेव, प्रयास पूरा रहेगा कि भोलेनाथ इस ब्रज रज में आ रहे हैं और इतने सालों के बाद इस ब्रज रज में शिव महापुराण की कथा होने जा रही है, तो हम तो क्या, हमारा बांके बिहारी खुद इस कथा की व्यवस्था आगे रहकर कर देगा। ये विश्वास, ये भरोसा, ये दृढ़ता, इसको भरोसा कहते हैं, इसको दृढ़ता कहते हैं, इसको विश्वास कहते हैं। और करा, ये भोलेनाथ ने आज कथा का तीसरा दिन है, तृतीय दिवस है। जरा विचार करिए, जब हमने सूचना पाई थी तब मालूम पड़ा था कि 3 दिन के पहले आप लोग भी, ऑटो वाले, गाड़ी वाले और आप लोग भी यहाँ बैठे हो, कितनी तेज प्रचंड गर्मी पड़ रही थी। बोलो सही है कि गलत है? सूरज की तेज किरणें पड़ रही थी, पर वो कौसी माता को धन्यवाद है जिन्होंने अपने पति के लिए सूर्य देवता को भी ठहरा दिया था। आज तक वो सूर्य, हमने तो केवल कथा के माध्यम से माता कौसी से कहा था, हे कौसी माता, आप जब सूर्य को कह सकती हो कि तू उदय मत होना, तो बस इतना सा निवेदन करना कि भक्त आए तो उनको गर्मी ना लगे, अगर टेंट कम भी पड़ जाए तो छाया बनी रहे, बस इतना जरूर बाबा से कहा। आज 3 दिन हो गए, 3 दिन में 1 मिनट के लिए भी नारायण नहीं आए। बोलो सही है कि गलत है? 1 मिनट के लिए भी सूर्य देवता सम्मुख में नहीं आए, और जब आए थोड़ी देर छांव करी, बाबा की कृपा हुई, कथा श्रवण करी, और ये सारा पुण्य, सारा आनंद सुभाष चंद्र जी अग्रवाल जी, ये आपका और आपके परिवार का ये पुण्य है, आपके पूर्वजों का पुण्य है, आपके माता पिता का जो पुण्य है, जो आज ये कथा के रूप में आपको प्राप्त हुआ है। ये कथा के रूप में पुण्य की गुल्लक भराई फूटी तो ये शिव महापुराण की कथा में पुण्य की गुल्लक। और जितने लोग कथा श्रवण करने आ रहे, कई लोग कोसी के भी होंगे और कई लोग कोसी के ऐसे भी होंगे, बहुत भीड़ है, जाम लग जाता है, घर पहुंचते पहुंचते टाइम हो जाता है, इसलिए कैसे जाएं, क्या करें, अपन तो टीवी पे सुन लेंगे। तो भगवान भी कह देगा, तेरी दुख की घड़ी में मैं भी कैलाश पे से सुन लूंगा, उसमें कोई टेंशन नहीं। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। वो तो कोसी वालों, तुम्हारा भाग्य जाग गया रे, किस्मत जाग गई तुम्हारी, जो ये शिव महापुराण की कथा दामोदर मास में कार्तिक महीने में यहाँ पहुंच गई। दिल्ली वालों, नोएडा वालों, मथुरा वालों, आसपास के जितने रहवासी हो, तुम्हारे भाग्य बड़े प्रबल हैं जो ये कथा यहाँ पहुंची है। नहीं तो 4 साल लग गए इस कथा को यहाँ पहुंचने में, 4 साल बाद पहुंची। अभी ये कथा प्रयागराज में होने वाली थी, वो कथा कैंसिल हुई। तो कथा कैंसिल हुई तो हमारे यहाँ डायरी में एक नाम लिखा रहता है कि 15 दिन पहले अगर कथा कैंसिल हो जाए तो कौन उस कथा को करवा सकता है। ऐसे जजमानों के नाम रहते हैं। 2 महीने पहले कैंसिल हो जाए तो कथा कौन करवा सकता है। तो जो 15 दिन पहले कथा कैंसिल हुई तो माननीय दादा बाबू भूसे को मालूम पड़ा, सूचना दी गई यहाँ से कि 15 दिन बचे हैं और कथा एक कैंसिल हुई है, आप कराने के अगर इच्छुक हैं, व्यवस्था कर सकते हो तो करा। तो हमने कहा कि धूलिया वालों पर बड़ी कृपा हुई, नासिक वालों पर बड़ी कृपा हुई, जो बाबा ने कृपा 15 तारीख से 19 तारीख तक की जो कथा थी, वैसे वहाँ कथा जो थी वो 9 दिन की थी, तो 2 कथा को 2 जगह डिवाइड करा गया, एक धूलिया एक नासिक, 5 दिन इधर 5 दिन उधर। तो धूलिया वाले भी बड़े किस्मत वाले हैं महाराष्ट्र के, जिनको 15 तारीख से 19 तारीख तक कार्तिक महीने में शिव महापुराण की कथा 5 दिन की श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा, 1 बजे से 4 बजे तक। ये शिव कृपा के बिना नहीं मिल सकता, शंकर भगवान की उदारता के बिना ये सब प्राप्त हो ही नहीं सकता।
शिव बिना नहीं। महाराज शिव जी ने वचन दे दिया, ए अशोक सुंदरी क्यों रोती है? अशोक सुंदरी अपने पिता के हृदय रखकर नैनों से जल भर कर रोती है और शंकर भगवान वचन देते हैं, सुन अशोक सुंदरी, जैसे तू मेरी बेटी है, जैसे तू मेरी बेटी है, वैसे ही अशोक सुंदरी संसार की कोई नारी, संसार की कोई स्त्री, संसार की कोई नारी, कोई स्त्री, कोई नारी, कोई स्त्री संसार की एक अक्षता में आज की कथा में आप लोग स्मरण करेंगे, बहुत बहुत ध्यान देना। हम तो कहेंगे जिस नारी के गर्भस्थ में, गर्भ में, बच्चादानी में, पेट के अंतर्गत कहीं पर भी गांठ पड़ जाए, कहीं पर भी गांठ, और डॉक्टर कह रहे हैं कि इसका ऑपरेशन जरूरी है, बहुत जरूरी, प्रयास करना जैसा इन पत्रों में लिखा है। विजय राधिका बिहार मथुरा की रहने वाली हूं, संगीता अनुज, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, संगीता अनुज आप ही हैं, दोनों हाथ हिला रहे से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं संगीता अनुज विजय राधिका बिहार मथुरा की रहने वाली हूं गुरुजी। एक लोटे जल बेलपत्र का क्या वर्णन है, मैं खुद इसको महसूस कर सकती हूँ। मेरे कान के पीछे गठान हो गई थी जो कई महीनों से थी, लगातार बढ़ती जा रही थी, डॉक्टरों का इलाज भी करवाया पर उसमें लाभ नहीं मिला। गठान की आकृति बढ़ती चली गई, अब करें तो करें क्या, उसका आखिरी तोड़ था ऑपरेशन और फिर वो जांच के लिए जाना था, पर आंखों में आंसू भर गया। आजकल गठान का नाम सुनो और गांठ का नाम सुनो तो मन में भय हो जाता है कोई बीमारी ना आ जाए। गुरुदेव, तब किसी ने कहा कि एक बेलपत्र शिव जी को चढ़ाकर उसको खाना प्रारंभ करो, शंकर भगवान को घर से पानी ले जाकर चढ़ाओ और उसका आचमन करो। मैंने वही करना प्रारंभ करा और गुरुदेव बाबा की कृपा क्या होती है इस पत्र के माध्यम से सबको कहना चाहूंगी। आज मेरे कान के पीछे की जो गठान थी वो पूरी तरह से गल चुकी है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया। अब ठीक है आप, गठान तो नहीं है, हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक पत्र और उन्होंने लगाया है, महाराज जी मेरा नाम उमा विजय है, मैं रांची झारखंड से हूं। ये आपके परिचित का कोई पत्र है, झारखंड से हूं। गुरुदेव कृपा का क्या वर्णन करूं, पिछले साल नवंबर के महीने में पता चला कि कैंसर हो गया। महाराज जी कैंसर तीसरे स्टेज पर था, तीसरे स्टेज का कैंसर। तब पहले कलकत्ता गई, फिर दिसंबर महीने में दिल्ली गई और वहां हालत बहुत खराब हो गई। सारी जांच होने पर 2 महीने निकल गए, हालत और बिगड़ती चली गई। महाराज जी इस बीच में मुझसे कहा गया कि तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, सीहोर का रुद्राक्ष मिले तो उसका पानी पियो। हमने रुद्राक्ष बुलवाया, जल पीना प्रारंभ करा, शिव जी को जल चढ़ाते पीते, पानी को कैंसर वाले स्थान पर लगाते। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, इतनी ज्यादा कैंसर की हालत में खराब थी, पर बाबा की कृपा से आज 6 महीने होने जा रहे हैं। अब मैं बिल्कुल, मेरे शरीर में कैंसर दिख नहीं रहा और मैं बिल्कुल ठीक होती चली जा रही हूँ। ये शिव तत्व है। आई हैं क्या वो, रांची वाले नहीं आए, उन्होंने उनका फोटो भेजा है और ये फोटो जब उन्हें कैंसर था उस समय का आप लोग टीवी के माध्यम से देख सकते हैं, और दूसरा फोटो जब वो पूर्ण तरह से ठीक हो गई उसका। शिव कृपा का वर्णन, हर हर महादेव। बैठिए, शिव तत्व इसी को कहते हैं, औघड़ी तत्व, भगवान शंकर की भक्ति, और वो भी अविरल भक्ति जिसमें आपका विश्वास दृढ़ हो, भरोसा पक्का। शिव जी ने कहा, सुनो अशोक सुंदर,
एक अक्षत का दाना फल प्रदान कर देता। समय आया, एक गठान जो गांठ हो जाती है उसको गलने का क्रम की बात रह गई है, उसको कल की कथा में लेंगे। भगवान देवादिदेव महादेव मंगलानंद के साथ में सती मैया के जाने के बाद पार्वती जी का उतार और भगवान शिव जी का मंगल पार्वती जी के साथ विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाएं, शंकर पार्वती पधार रहे हैं। सुंदर आनंद के साथ में माता पार्वती जी शंकर जी के साथ पधारी हैं। यजमान परिवार आरती के लिए सम्मिलित होंगे। पार्वती जी शिव जी के गले में जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाएं, हर हर। शंकर भगवान पार्वती जी के गले में जयमाला दे रहे हैं, हर हर।